आज हम पढ़ेंगे एक नोवेल जिसे पब्लिश कराया गया था 1815 यानी 1815 में, और इसका नाम था एमा। और एमा को लिखने वाले थी जेने अगस्टिन। जेने अगस्टिन ने इसमें एक नोवेल की स्टोरी में यह दिखाया है कि इस कहानी में एक एमा नाम की लड़की होती है और वो जोड़ियों की शादी करवाया करती थी, पर लास्ट में उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक ही की जोड़ी की शादी करवा सकी है और बाकी जो भी उसने जोड़ियां लगाई हैं वो गलत हो जाती थी, क्योंकि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वो नहीं। ये उसे बाद में पता चलेगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं यह खूबसूरत सी स्टोरी, नोबल स्टोरी जिसका नाम है ईमा और जिसे लिखा था जेने अगस्टिन ने। मेरा नाम है ईमा और मैं इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट यानी हीरोइन हूँ। मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मेरे पिता का नाम है मिस्टर वुड हाउस, और मेरी एक बहन है जिसका नाम है इज़ाबेला के नाइटली। मेरे सामने जो लड़का खड़ा है उसका नाम है मिस्टर जॉर्ज के नाइटली, और ये मेरी बहन का ब्रदर इन लॉ यानी देवर है, और ये मेरा भी देवर ही लगता है। मिस्टर जॉर्ज है ना, वो मुझसे 16 साल बड़े हैं, पर ये अपने आप को मुझे जज करते हैं और ये कहते रहते हैं कि मैं जोड़ियां ना बनाऊं। पर मैं जोड़ियां क्यों ना बनाऊं, मेरी जोड़ियां की शादी आसानी से होती है। और ये है मेरी दोस्त जेने फेयरफैक्स, जो कि अपनी माँ के साथ मुझसे मिलने आई है और मुझसे कुछ काम करवाने आई है। बाद इससे मिलिए, इसका नाम है फ्रैंक चर्चिल। ये मिस्टर वेस्टन का बेटा है। ये अपनी आंट के साथ लंदन में रहता है, पर ये अभी यहीं पे आ गया है मुझसे मिलने। मेरा नाम है हैरियट स्मिथ और मैं भी एमा की दोस्त हूँ। और मैं इससे गुस्सा हूँ क्योंकि एमा ने मुझे मिसगाइड किया है। मैं मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से प्यार करती थी, पर इसने मुझे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। मेरा नाम है मिस्टर एल्टन और मैं प्यार करता हूँ मिसेस एल्टन यानी मेरी वाइफ से, पर हैरियट ने मुझे चुना है, ऐसा मुझे ईमा ने कहा। पर मैं हैरियट से प्यार नहीं करता, मैं मिसेस एल्टन से ही प्यार करता हूँ। तो ये थे दोस्तों कैरेक्टर्स, और ये सब लवर्स थे, कपल्स थे। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के सारे के लव स्टोरी में क्या ट्रैजिक आती है और क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो कैरेक्टर्स थे आप अच्छे से याद कर ले, अगर आपको याद नहीं हो रहे तो फिर से देखिए सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि ये कैरेक्टर्स घूमेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं यह स्टोरी। अगर और कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। ये सब मेन कैरेक्टर्स थे जो कि इस नॉवेल में आएंगे। मेरा नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मेरा नाम है ईमा वुड हाउस और ये मेरी ही कहानी है। आज मैं अपने देखभाल करने वाली ताई जी यानी कि गवर्नेंस की शादी मिस्टर वेस्टन से करवाने जा रही हूँ। मैंने अपनी गवर्नेंस और मिस्टर वेस्टन की शादी करवा दी। अब मैं किसकी शादी कराऊं? मेरी एक दोस्त भी तो थी, हैरियट स्मिथ, उसकी शादी करवा देती हूँ। वैसे भी मैं अब शादी करवाने में एक्सपर्ट हो गई हूँ। हैरियट, मैं तुम्हारी शादी ना एक अच्छे से लड़के से करवा दूंगी। तुम जिससे शादी कर रही हो ना, यानी कि मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से, उसे छोड़ दो। वो कोई बहुत बड़ा रिच नहीं है। मैं तुम्हारी शादी अच्छे लड़के से करवाऊंगी। पर एमा, वो तो बहुत ही रिच और बहुत ही अच्छा वेल एजुकेटेड फार्मर है। मुझसे मुझसे प्यार भी है, मैं उसे कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम सोच रही हो वो एक वेल सेटल आदमी है मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन, तो मैं कैसे छोड़ दूँ उसे? एमा, मैं तुम्हारी शादी उससे अच्छे लड़के से करवाऊंगी, तुम छोड़ो तो सही। ठीक है एमा, तुम्हारे बोलने पर मैं मिस्टर रॉबर्ट हैरियट को छोड़ देती हूँ, पर उससे अच्छे लड़के से मेरी शादी करवा देना। हैरियट, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ दिया है। मैं तुम्हारी शादी मिस्टर एल्टन से करवाऊंगी। तुम्हें अपने दोस्त एमा पर विश्वास तो है ना?
तुम्हारे लिए मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन बिल्कुल सही नहीं थे। तुम्हारे लिए मिस्टर एल्टन ही अच्छे हैं। तुम बात मानो, तुम उसी से शादी कर लो। ठीक है अम्मा, जैसा तुम बोलोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। आइए मिस्टर जॉर्ज के नाइटली, कहिए आप क्या कहने आए हैं। एमा वुडहाउस, तुम ये सही नहीं कर रही हो। तुमने हारियट स्मिथ की यानी अपनी दोस्त की शादी तुम मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से क्यों नहीं होने दे रही हो? तुम मिस्टर एलियट एल्टन से क्यों करवा रही हो? ये सब सही नहीं है। तुम इस सब को वर्णन मत करो। जिससे हो रहा था उससे होने क्यों नहीं दिया तुमने? हैरियट और मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन की जोड़ी सही थी, पर तुमने मिस्टर एलियट से शादी करने उसे क्यों कहा? मैं यहाँ से चली जाती हूँ वरना फिर मुझे भगाएगा। कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली। हेलो मिस्टर एल्टन, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, हैरियट स्मिथ, जो कि मेरी दोस्त है। मैं आज तुम्हें उससे मिलाऊंगी। उससे मिलकर तुम्हें बात कर लेना। वो तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है। पर मैं हैरियट स्मिथ को नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ ईमा वुड्सहाउस। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारी दोस्त से जिसका नाम है हैरियट स्मिथ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ईमा। ये आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर एल्टन? ये सब गलत है। पर मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो ईमा। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो मैं इससे नहीं प्यार करता। मैं हैरियट स्मिथ को नहीं जानता और ना ही मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे करता था और मुझे लगता था तुम भी मुझसे प्यार करती हो। आई एम सॉरी हैरियट, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर एल्टन तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो मुझसे ही प्यार कर बैठे हैं। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। मुझे लगा कि मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से ज़्यादा अच्छे मिस्टर एलियट रहेंगे तुम्हारे लिए। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तुमने ये सही नहीं किया ईमा मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से और अब तुम ईमा अपने मिस्टर एल्टन के साथ रहो। तुम्हें वैसे भी वो तुमसे प्यार करता है। मैं इससे प्यार नहीं करती हैरियट, तुम गलत सोच रही हो मेरे बारे में। मैं मिस्टर एल्टन से बिल्कुल प्यार नहीं करती। इनको जहाँ जाना है वो जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। और उस दिन के बाद मेरी दोस्त यानी कि हैरियट स्मिथ ने मुझसे बात नहीं की और इसका गुस्सा मैंने मिस्टर एल्टन पे उतार दिया। और इसके बाद मिस्टर एल्टन बाथ नाम की एक देश पे चले गए जगह पे, और मैंने उनसे भी बात नहीं की क्योंकि मैंने उनसे बहुत रूडली बात किया, क्योंकि उन्होंने मेरी दोस्ती में हैरियट से तुड़वा दी। और उसी दिन से मैंने ये कसम खाया कि आज के बाद मैं किसी की भी शादी सेट नहीं कराऊंगी। और मैं ये सब चीज़ें अब बंद कर रही हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये तो उल्टा मेरे ही ऊपर दिक्कत आने लगी थी। इसके बाद कई दिनों के बाद मैं एक लड़की से मिली जिसका नाम था जेनी फेयरफैक्स, जो कि मेरे सामने है और अब मैं इससे बात करूँगी। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम जेन फेयरफैक्स है। मैं यहाँ पे अपनी आंट और अपनी ग्रैंड माँ से मिलने आई हूँ। मैं यहाँ पे नहीं रहा करती थी, इसलिए तुम मुझे नहीं जानती। मेरे पिता बचपन में ही मर गए थे और फिर मेरे फादर के दोस्त ने मुझे पाला, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती और तुम मुझे भी नहीं जानती। अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी ग्रैंड माँ और आंटी से मिलने। वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा ईमा। मैं ईमा, आज मैं आपको एक आदमी से मिलाती हूँ। इसका नाम है फ्रैंक चर्चिल। फ्रैंक चर्चिल जो है वो मेरी जो गवर्नेंस थी ना, उसकी शादी मैंने करवाई थी मिस्टर वेस्टर्न से। उसका जो बेटा था उसका नाम था फ्रैंक चर्चिल और वो यही है। इसे इसकी आंटी और अंकल यानी कि मिस्टर एंड मिसेस चर्चिल ने अडॉप्ट कर लिया था और ये उन्हीं के साथ रहता था। पर आज जब मैं मिस्टर वेस्टर्न से मिलने आई और अपनी गवर्नेंस से,
तो मैंने इसे देखा और मैं इसके साथ बातें करने लगी। मैं इसके साथ तरफ खींची चली जा रही हूँ। ये बहुत ही हैंडसम लड़का है, पर मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, पर मेरा मन अब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, ये लड़का बहुत ही सुंदर और हैंडसम है ये। अरे ये फिर से मिस्टर जॉर्ज कैंटले, आप कैसे हैं? ये फिर से कहाँ से आ गया? मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने आया हुई माँ, फिर से तुम गलती कर रही हो। तुम उस फ्रैंक चर्चिल से क्यों प्यार कर बैठी हो? वो कैसा है, वो कहाँ से आया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और तुम उससे प्यार कर बैठी हो, देखना फिर से तुम धोखा खाओगी। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एल्टर, मेरा नाम है जेने फेयरफैक्स। मैं इस शहर में नई आई हूँ और मुझे एक जॉब की तलाश है। तो क्या आप मुझे एक जॉब दिलवा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, चलिए मैं आपको एक जॉब दिला देता हूँ। मैं इससे मिलने तो आ गई हूँ, यानी कि फ्रैंक चर्चिल से, पर मैं इमा इससे मोहब्बत करती भी हूँ या नहीं। मुझे कभी कभी ये बहुत क्यूट लगता है और हैंडसम भी, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इससे प्यार करती ही नहीं हूँ। पता नहीं मैं इससे प्यार करती भी हूँ या नहीं भी। हैरियट, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं मिस्टर एल्टर आज एक्सेप्ट करता हूँ। हैरियट स्मिथ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मुझसे बार बार क्यों मिलती हो? मैं तुम्हें अब स्लैप कर दूंगा अगर आइंदा तुमने मेरी तरफ देखा भी तो। ईमा, तुमने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया? मिस्टर एल्टर मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, और उनसे अच्छे तो मिस्टर जॉर्ज के नाइटली हैं, जो कि मुझसे कम से कम अच्छे से बिहेव करते हैं। तुमने तो मुझे फंसा दिया। मिस्टर एल्टर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो मिस्टर जॉर्ज कैनेटली पसंद है, भले वो मुझसे बड़े हैं, पर मैं उन्हीं को पसंद करती हूँ। नहीं, तुम मुझसे नहीं कर सकती। मिस्टर जॉर्ज कैनेटली बिल्कुल बकवास आदमी है। मैं तुम्हारी शादी एक अच्छे लड़के से कर देती हूँ। मैं उससे, खैर तुम फ्रैंक चर्चिल से प्यार कर लो। वो बहुत अच्छा लड़का और बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा है। मैं भी उससे कभी कभी अच्छा कहती हूँ क्योंकि वो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देती हूँ, तब तो तुम खुश हो ना। मैं ईमा, आज मैं मिलने आई हूँ अपने गवर्नेंस से। कई दिनों बाद मैं इन्हें देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ईमा, मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही थी कि मैं चाहती हूँ ना कि मिस्टर जॉर्ज कैनाटली और जेनी फेयरफैक्स की शादी करवा दो। वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। जेने भी बोल रही थी कि मुझे मिस्टर जॉर्ज कैनाटली बहुत अच्छे लगते हैं, और मिस्टर जॉर्ज कैनाटली तुम्हारी बात नहीं इनकार कर पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मिस्टर जॉर्ज कैनाटली और जेने फेयरफैक्स की शादी करवा देती हूँ। हे गवर्नेंस, मैं तो चाहती हूँ कि फ्रैंक चर्चिल और हैरियट स्मिथ की शादी हो जाए। वो लोग तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यानी कि मिस्टर जॉर्ज कैनाटले और जेने फेयरफैक्स की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, जब बल्कि फ्रैंक चर्चिल और हैरियट स्मिथ की जोड़ी अच्छी रहेगी। और मैं सोचती हूँ कि हमें पहले उनकी शादी करवानी चाहिए। माँ, पर मुझे लगता था कि तुम जिस तरह से फ्रैंक चर्चिल को मिलती हो और उसे हैंडसम और क्यूट कहती हो, कहीं तुम उससे मोहब्बत में तो नहीं पड़ गई? पूरे मोहल्ले में तो यही हल्ला है, हर कॉलोनी में यही बात चल रही है। सबको ये पता है कि तुम जो है वो फ्रैंक चर्चिल को लाइक करती हो। ईमा जो भी करती है गड़बड़ करती है। मैं उसको कितनी बार समझा चुका हूँ, पर वो समझती ही नहीं। मेरे हिसाब से तो जैन फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल का कुछ चल रहा है, और देखना मैं लिख के दे सकता हूँ, इन दोनों की ही शादी होगी। और ये जो ईमा एफर्ट लगा रही है ना बेफालतुआ की, कि वो फ्रैंक चर्चिल की शादी हार्मेट स्मिथ से करवाएगी, देख लेना वो जैनी फेयरफैक्स से प्यार करता और वो उसी से शादी करेगा। एमा, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम प्लीज़ ये सब बातें समझो और जेनी फेयरफैक्स और फ्रैंक चर्चिल की शादी करवा दो, तुम वरना फंस जाओगी।
फालतू का ज्ञान आप मुझे मत दीजिए मिस्टर जॉर्ज कैनेटली। यही चीज़ें जैने की आंटी भी कह रही थी और मैं अभी उन्हें सुनाकर ही आ रही हूँ। अगर आपको भी सुनना है तो कहिए। मैं जिससे जोड़ी लगा रही हूँ वही सही है। जैने की आंट को तो मैंने सुना दिया, अब आप भी मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं क्या? इसीलिए आप फालतू की जोड़ियाँ ना बदलें। मैं जिससे शादी करवा रही हूँ वही होगा, यानी कि फ्रैंक चर्चर की शादी हार्मेड स्मिथ से ही होगी। आपको कुछ पता होता है नहीं, झूठ का आप परेशान करते रहते हैं हमको। ओए माँ, तुम हमेशा बच्ची रहोगी, यही मैं समझाने तुम्हें आया था। जैन फ्रैंक्स और फ्रैंक चर्चिल ने शादी करने की फैसला कर लिया है, और तो और उन्होंने इंगेजमेंट भी कर ली है, जिसके कारण मिस्टर चर्चिल जिन्होंने फ्रैंक चर्चिल को पाला था, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है और अब वो नहीं रही है। समझो बात को। फ्रैंक चर्चिल जेने फ्रैंकफेक्स से बहुत प्यार करता है। जेने फ्रैंकफेक्स उससे नाराज होकर अपने गवर्नेंस के जॉब में वापस चली गई है, पर फ्रैंक चर्चिल तो अभी भी जेने फ्रैंकफेक्स के ही पीछे पड़ा है। और तुम उसे कहाँ जोड़ने चाह रही हो हैरियट के साथ? वो सिर्फ और सिर्फ जेने फ्रैंकफेक्स से प्यार करता है, समझो मेरी बात को। बेफिक्र ये खबर हो, तुम्हें एक और बात बताता हूँ। उसके बाद फेयर चर्चिल इतना उसे प्यार करता था कि उसने अपने अंकल से उसकी रजामंदी पूछी और वो वहाँ से चला गया, और फ्रैंक चर्चिल ने फिर से जैने फेयरफैक्स को ही चुना, और वो अब उसके साथ अपने अंकल के अप्रूवल के साथ उसके साथ रहता है। तो प्लीज़ तुम ये जोड़ियाँ बनाना बंद करो और मैं जो कह रहा हूँ वही करो। ओह नो, इतना सारा चीज़ हो गया। मैं तो फ्रैंकचुअल को हैरियट स्मिथ से शादी करवाना चाहती थी, अब मुझे हैरियट से फिर से जाके माफ़ी मांगनी होगी। ओके बाय मिस्टर जॉर्ज कैनेटली, मैं यहाँ से चलती हूँ। थैंक यू, आपने मुझे इतना बताया। हैरियट स्मिथ मेरी दोस्त, मुझे माफ़ कर देना। मैं हर बार तुम्हारे लिए गलत हो जाती हूँ। मैं फ्रैंकचुअल से तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी, पर वो तो जेने फेयरफैक्स से शादी कर लिया। सॉरी यार, मुझे फिर से माफ़ कर दो। कोई बात नहीं ईमा, तुम्हें शायद ये बात सुनकर थोड़ा शौक लगे, पर मैं मिस्टर जॉर्ज कैनेटली से प्यार करने लगी हूँ। मैंने कभी फ्रैंक चर्चिल से प्यार किया ही नहीं। मैं तो मिस्टर जॉर्ज कैनेटली को पसंद करती हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो हैरियट? मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ। मैं मिस्टर जॉर्ज कैनेटली से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे करते हैं, शायद इसलिए मुझे इतना सब कुछ बताते और मुझे हर बार करेक्ट वही करते हैं। वो मुझसे भले 16 साल बड़े हैं, पर मैं उन्हीं के गवर्नेंस में ठीक हूँ और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। खैर, हम लोग चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं, यानी कि मिस्टर जॉर्ज कैनेटली से ही पूछ लेते हैं। पर मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं वो हैरियट को ना चुन लें। चलो फिर भी हम लोग चलते हैं मिस्टर जॉर्ज कैनेटली के पास और पूछते हैं कि वो किससे प्यार करते हैं। हेलो मिस्टर जॉर्ज कैनेटली, आप मुझसे प्यार करते हैं या मेरी दोस्त से? प्लीज़ हमें क्लियर कर दीजिए। अगर आप हैरियट स्मिथ से प्यार करते हैं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आप उसी से शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पर मैं आपकी मर्ज़ी जानना चाहती हूँ कि आप किसे पसंद करते हैं। एमा, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं हैरियट स्मिथ को कभी चाहा ही नहीं। मैं तो हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ एमा तुम्हें चाहता था, क्योंकि मैं शुरू से ही तुम्हें चाह रहा था। इसलिए तो मैंने तुम्हें हर बार करेक्ट किया ताकि तुम फंस ना जाओ, और मैं तुम्हें हमेशा मदद इसलिए करता था कहीं तुम पर मुसीबत ना आ जाए। इसलिए मैं तुम्हें जोड़ियाँ बनाने से मना करता था। मैं आज तुम्हें प्रपोज़ करता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझसे प्यार करते हैं ये तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं आपकी वाइफ बनूँगी, पर मेरी हैरियट स्मिथ का क्या होगा? वो तो मेरी फ्रेंड है ना,
उसके बारे में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो शुरू से मेरे कारण परेशान हो रही है। मैं उसे कभी मिस्टर एलियट से मिला देती हूँ, कभी फ्रैंक चर्चिल से मिला देती हूँ, और वो अब आपसे प्यार करने लगी तो आपने भी मुझे ही चुना। उस बेचारी को कोई नहीं चुनता, उसका क्या होगा? इमा, अभी भी तुम फिर से गलती कर रही हो। मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, हैरियट स्मिथ को ना ही मिस्टर एल्टर प्यार करते थे, ना ही फ्रैंक चर्चिल प्यार करता है, और ना ही मैं करता हूँ, यानी मिस्टर जॉर्ज कैनेटले। मैं भी उससे प्यार नहीं करता। उससे तो सबसे पहले चुन लिया गया था, और वो उसे सिर्फ और सिर्फ मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन ही प्यार करते हैं, और वो कब से करते आ रहे हैं। प्लीज़ तुम उन दोनों की शादी करवाओ। मिस्टर मार्टिन उसके लिए परफेक्ट है। मिस्टर मार्टिन हैरियट स्मिथ के लिए, यानी तुम्हारी दोस्त के लिए, शुरू से ही परफेक्ट थे, और तुम उसको लेकर के हर लड़के के पास घूम रही हो। और मैंने मिस्टर जॉर्ज कैनेटले, मेरे पति, यानी कि उनकी उस दिन की बात सुन कर के मैंने अपनी दोस्त हार्लेट स्मिथ की शादी मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से करवा दी। अब वो भी खुश है। तो इस तरह ये जोड़ियाँ बनी, यानी कि मिस्टर जॉर्ज कैनेटली, यानी कि मेरे पति, और मेरी जोड़ी बनी मिस्टर जॉर्ज कैनेटली और इमा वॉर्ड हाउस की जोड़ी बनी। और गवर्नेंस और मिस्टर वेस्टन की तो मैंने बहुत पहले ही बना दी थी। जेनी फेयरफैक्स भी अब खुश है फ्रैंक चर्चिल से शादी करके, और हैरियट स्मिथ भी अब खुश है, यानी मेरी दोस्त, मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से करके। और मिस्टर एलियट अपने मिसेस एलियट के पास चले गए, और इसी तरह मेरी कहानी, यानी एमा की कहानी, एंडिंग हुई। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी एमा की कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।